चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पहले मेहमान है अजीत खुराना, क्रिप्टो एवेंजलिस्ट और एक्सपर्ट है, फाउंडर है जेनेसिस नेटवर्क के। दूसरे मेहमान मलिक कटारिया, को फाउंडर और चेयरमैन फिनोवेशन लैब सिंगापुर से। वहीं अनुष्का राठौर भी हमारे साथ है, फिनफ्लुएंसर है ये। क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो सोशल मीडिया स्पेस से भी होना किसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत तीनों का। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, क्योंकि हमने इतनी लंबी बातचीत की है इस पूरी अमेलगमेशन की, इस पूरे कोलैबोरेशन की। तो मिस्टर खुराना, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपको लगता है कि क्रिप्टो की दुनिया में कुछ हलचल हो सकती है इस बड़े फैसले के बाद? जरूर होगी। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अब से 4-5 मिनट पहले जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैं ये बिटकॉइन के प्राइसेस देख रहा था, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी इलॉन मस्क की तरह एक क्रिप्टो डॉन है, क्योंकि पिछले 2 घंटे का उच्चतम स्तर पिछले 5 मिनट में ही बिटकॉइन का प्राइस से गया है। चूंकि बिटकॉइन के लिए या क्रिप्टो करेंसी के लिए इस समय सबसे अच्छी बात यही हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े, और इलॉन मस्क जैसे इन्फ्लुएंसर और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के साथ इतने लोग जुड़े हैं कि अगर उनमें से कुछ मात्र 1% लोग भी क्रिप्टो करेंसी में आ जाए तो क्रिप्टो करेंसी को काफी फायदा हो सकता है। क्विकली बाकी दो मेहमानों का भी हम ओपिनियन ले लेते हैं। अनुष्का, आप क्या मानती हैं कि होगा कुछ क्रिप्टो की दुनिया में उतार चढ़ाव जैसे ही ये फैसला ऑफिशियल हो जाता है? ऑफिशियल तो है ही, बट जैसे ही वो ऑफिशियली मालिक बन जाते हैं। इलॉन मस्क है तो कुछ भी हो सकता है, ये तो हम मान के ही चलते हैं। और क्योंकि इलॉन मस्क है, वो इतना ज्यादा ट्वीट ऑलरेडी करते हैं, तो उनके वजह से काफी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में क्रिप्टो ऑलरेडी आया है। तो आफ्टर ही टेक्स क्रिप्टो, वो शायद और फीचर्स ऐसे लाए जिसमें वेब3 और क्रिप्टो के और यूज केसेस भी शायद लोगों को पता चले। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पॉसिबल है। स्पेसिफिक सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे। मलिक, क्विकली अगर आप एक ओवरव्यू दे दें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना यह है, बाकी जो मेहमानों ने कहा उसके साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और इसका असर मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म में भी रहेगा, मीडियम टर्म में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो हमने ऑलरेडी देख लिया, आपने बताया भी कि ये जब न्यूज़ बाहर आया था तो डोज कॉइन में काफ़ी बड़ा जंप आया, और हमने देखा वेल्स के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, करीब 2,500 ट्रांजैक्शंस हो गए मोर देन $100,000 के। तो ये हेलो इफेक्ट जिसको हम कहते हैं इलॉन मस्क की वजह से, वो तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। मीडियम टर्म में भी जैसे आपने बताया कि मस्क पुट्स हिज मनी वेयर हिज माउथ इज, तो जैसे इन्होंने टेस्ला में वो ट्रेजरी में $1.3 बिलियन का क्रिप्टो खरीद के रखा था, डिजिटल एसेट्स, वही चीज ट्विटर में भी हो सकती है। अब ये पक्का नहीं है, बिकॉज पहले जब इसके पहले ट्विटर सीएफओ को पूछा गया था तो उन्होंने इसको रूल आउट कर दिया था, लेकिन अब नए मैनेजमेंट के साथ ये बिल्कुल हो सकता है कि ट्विटर अपना ट्रेजरी का सर्टेन कैश पोजीशन क्रिप्टो में डालें। और लॉन्ग टर्म में जैसे बाकी दो मेहमानों ने कहा कि ये यूज केसेस बढ़ सकते हैं, और जैसे इसमें ट्रांजैक्शंस बढ़े और अगर सपोज नेटिव टोकन आता है या डोज को भी इंटीग्रेट या एम्बेड किया जाता है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज वगैरह के लिए, तो रियल यूज केस आ सकता है। और ये आपने और मैंने कुछ महीने पहले जब आपके शो पे बात करी थी तो आपने ये पूछा था डोज कॉइन के बारे में, तब मैंने यही कहा था कि हाइप इलॉन मस्क वो सब एक तरफ है, लेकिन रियल यूज केसेस होना चाहिए। सो मे बी दिस कुड बी इट। जी, चलिए अब बॉट्स की बात कर लेते हैं। उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है कि जो बॉट्स हैं उन्हें मैं रिमूव जरूर करवाऊंगा, और इसे रिमूव करवाने के लिए कुछ अहम स्टेप्स लूंगा। तो मिस्टर खुराना, आप बताइए ये कितना ज्यादा जरूरी है क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए, क्योंकि बहुत खुश हैं लोग जो क्रिप्टो ट्विटर, एक कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम क्रिप्टो ट्विटर हम कहते हैं, यानी वो क्रिप्टो एंथुसियास्ट जो ट्विटर पर है, तो बहुत खुश है। तो आप बताइए कैसे ये जुड़ा हुआ है और इसके क्या मायने हैं? क्रिप्टो की दुनिया के लिए सबसे खतरनाक चीज जो होती है वो होता है भय, अनिश्चितता और आशंका। भय, अनिश्चितता और आशंका को बढ़ाने के लिए बॉट्स का काफी बड़ा योगदान रहता है। तो यदि बॉट्स की जो एक्टिविटी है वो कम भी की जा सके तो उससे हर व्यक्ति को, और खास करके ट्विटर फॉलोअर्स को बहुत फायदा होगा, क्रिप्टो फॉलोअर्स को बहुत फायदा होगा, और मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। अनुष्का, आप डॉजकॉइन की बात कर लेते हैं। आप उसमें देखेंगे कि कुछ यूज केसेस बढ़ सकते हैं, और अगर आप बता पाए कि किस तरीके की जर्नी अभी तक डॉजकॉइन की रही है, क्योंकि इट स्टार्टेड एज मीम कॉइन, लेकिन उसके बाद कई यूज केसेस उन्होंने बढ़ाए हैं। तो आपको लगता है कि भविष्य में भी वो बढ़ेंगे? अभी तक ऐसे देखे तो ज्यादा यूज केसेस है नहीं डोजकॉइन के। स्टार्टिंग में मीम करेंसी थी, इलॉन मस्क के वजह से, हाइप के वजह से बढ़ा था। उन्होंने बोला भी कि वो डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट यूज केसेस उसके अभी तक नहीं है। बट शायद अगर वो डोजकॉइन क्रिप्टो पे पेमेंट्स की तरह यूज हो जाए तो वहां पे यूटिलिटी आ सकती है। बट अभी तक ये सब स्पेक्यूलेटरी है, पॉसिबल होगा कि नहीं वो तो फ्यूचर में ही देखा जाएगा।
चाहे वो टिपिंग के लिए इस्तेमाल हो, डॉज कॉइन, तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे यूज केसेस अभी हैं। तो अगर आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से अगर इंटीग्रेट होता है वो ट्विटर के साथ, तो शायद रास्ता रोशन हो सकता है डॉज कॉइन के लिए। मिस्टर खुराना, आई एम सॉरी मलिक जी, अब आप बताइए कि यहां हमने बॉट्स की बात कर ली, हमने ये भी चर्चा की कि किस तरीके से डॉज कॉइन का सफर जो है वो भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन वेब 3.0 की बात करें या फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ट्विटर पर, यानी वो प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स की तरह कुछ हो सकता है, या बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये कुछ सपनों में रहने वाला है ऐसा कुछ? देखिए, हम जो कहते हैं कि वेब 2.0 का एक शानदार उदाहरण है ट्विटर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और वेब 3.0 की तरफ दुनिया जा रही है, जिसका बेसिक प्रेमिस है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ओनरशिप भी डिसेंट्रलाइज्ड होगी। तो ये हो सकता है अगर एक ही व्यक्ति है जो ऑन वन हैंड क्रिप्टो के एंथुजियास्ट है और दूसरी ओर वो उन्होंने ट्विटर को प्राइवेट ले गए हैं, मतलब वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो। सपोज करो अगर वो ट्विटर को डायरेक्टली भी उसको ओपन सोर्स कोड नहीं करते हैं या उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश नहीं करते, या कोई और पैरेलल प्रोजेक्ट चलाते हैं, जैसे ब्लू स्काई प्रोजेक्ट है जिसको वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तरह लॉन्च कर सकते हैं, उसी में डोज के पेमेंट्स कर सकते हैं, लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए अगर वो बिटकॉइन में भी $1 या 1 सेंट का बिटकॉइन ट्रांसफर को आइडेंटिटी का वैलिडेशन कर सकते हैं, तो एक केवाईसी प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम वेब 3.0 के लिए कहते हैं बट वो उसमें कठिन है, वो यहाँ पे अचीव हो सकती है, क्योंकि ट्विटर के पास ऑलरेडी 300 मिलियन फॉलोअर्स है। तो अगर वो उसका एक परसेंटेज भी डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जा सकते हैं, तो मेरे ओपिनियन में तो ये शायद सबसे बड़ी चीज होगी डिसेंट्रलाइजेशन वेब 3.0 के लिए, जो हमने पिछले 2-3 साल में देखा होगा। पर अगर डॉज कॉइन और ट्विटर का इंटीग्रेशन होता है मिस्टर खुराना, तो वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह निकल कर आ सकता है। ऑफ कोर्स हमारे देश में नहीं, क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है, लेकिन अदरवाइज आप देखते हैं उसे उस तरीके से। देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर तो आज भी यूज हो रहा है, ट्विटर पर चाहे ना हो रहा हो, मगर मेरा मानना यह है क्योंकि डॉज कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, वो शिबा इनू के तरह नहीं है कि मीम कॉइन जिसके पीछे कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ट्विटर पर उसके और नए एप्लीकेशंस, ना सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बन के आ सकते हैं, और ये सबसे बड़ी उम्मीद की बात है। और अनुष्का, उन्होंने वेरिफिकेशन की भी बात की है एलॉन ने, कि ये एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता सबको, अगर कुछ ही अकाउंट्स जो है वो वेरीफाइड हैं, अगर वो हटता है या फिर अगर सब वेरीफाई होते हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी पर या क्रिप्टो ट्विटर पर? स्कैम्स कम हो जाएंगे, लोगों को पता है किस पे भरोसा कर सकते हैं लोग। क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, मेरे नाम से इतने सारे अकाउंट्स बन जाते हैं और लोग वहां से कोई ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि हमें पैसा दो, हम आप तुम्हारा मैनेज करेंगे, क्रिप्टो में डालेंगे, तो वो सब कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ये पता चलेगा विथ व्हाट अकाउंट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट। तो इसीलिए वो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा और स्कैम्स कम हो जाएंगे। चलिए, क्विकली अगर आप तीनों को जवाब देना हो, तो आप देखेंगे कि इस बड़े खबर के बाद या फिर जैसे ही वो ऑफिशियली मालिक बन जाते हैं ट्विटर के, तो क्रिप्टो करेंसी में की दुनिया में आप देखते हैं कि बड़ा उछाल या कुछ तरीके से कुछ रेवोल्यूशनाइजेशन। मिस्टर खुराना, क्विकली आपसे शुरू करें। मैं समझता हूं कि ये दिशा सही है। अच्छा। बड़ा उछाल या किसी प्रकार का रेवोल्यूशन की शायद गुंजाइश नहीं है, मगर दिशा सही है, मैं इससे बहुत खुश हूं। अनुष्का, आपका क्या मानना है? मैं तो इलॉन मस्क है तो बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी बहुत सारी चीजें की थी जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो शायद क्रिप्टो वर्ल्ड में भी ये ऐसी चीजें कर पाए, इनोवेशन भी आ सकती है। और मलिक, आप क्या सोचते हैं? तो मैं इसको रेवोल्यूशन की तरह तो नहीं देखूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, एक इंपॉर्टेंट टिपिंग पॉइंट की तरह जरूर देखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।